हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल इज़ वेल। आप सब अच्छे होंगे और भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। और कैसा रहा आपका आज का ट्रेडिंग का डे? मेरा काफ़ी अच्छा रहा। तो मैंने जो भी ट्रेड लिए थे उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो कुछ स्टॉप लॉस भी लगे। चलो उसको तो हम बाद में समझेंगे, मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिए थे और क्या हुआ था। बाकी मैंने जो यस्टरडे मतलब आई थिंक थर्सडे को जो एनालिसिस का वीडियो डाला था, यू कैन सी मार्केट का रिएक्शन 90% वैसा ही था। तो यही पावर होती है एनालिसिस की। मुझे काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में, बट फिर भी मैं कुछ ज़्यादा प्रॉफिट खास नहीं बना पा रहा हूँ। उसका कुछ रीज़न हो सकते हैं, डोंट वरी। तो तो मेरा एनालाइज काफ़ी हद तक ठीक ही रहता है, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है मेरे एनालाइज पर। तो मेरा जो कल का जो लॉस था वो लगभग आधे से ज़्यादा रिकवर हो चुका है। पूरा तो नहीं हुआ बिकॉज़ स्पाइक्स की वजह से। तो आज हम कल मंडे के लिए एनालाइज करेंगे, मंडे को मार्केट में क्या रिएक्शन हो सकता है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है आपका 8 बजकर अराउंड 14 PM और फ्राइडे 20 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि मार्केट में मंडे को किस तरह से रिएक्शन हो सकता है और मैंने क्या क्या ट्रेड लिए थे और आपको क्या क्या मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, लेट्स गो। एंड तो जो आज का मेरा PNL है वो है अराउंड 6300, बट ये पूरा नहीं है, इसमें कुछ चार्जेस वगैरह लगे होंगे क्योंकि मार्केट ने काफ़ी स्पाइक्स दी थी आज। ये तो कुछ कई बार स्टॉप लॉस हिट हुए, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा होता। बट आप 100% तो ठीक नहीं हो सकते ना किसी भी फील्ड में, या तो फिर आपके पास पूरी पावर होनी चाहिए उस फील्ड को चलाने की, तो वो मेरे पास है नहीं है भाई। तो देखते हैं क्या हुआ था। तो मैंने कल, जैसे आप देखोगे 5 मिनट में, मैंने कल बताया था मार्केट का पहला टारगेट यहाँ तक 580 या 510, मैंने वो सॉरी 25,480 या 25,510 के आसपास बताया था। मार्केट ने फर्स्ट जाने के बाद स्पाइक ग्रीन कैंडल बनाया, पहला टारगेट आपको ये दिया, फिर मैंने बोला डाउन साइड के लिए फिर से रीटेस्ट करने आएगा, फिर से वही रीटेस्ट करने आया, फिर मैंने सेकंड टारगेट जो आपको लगभग 25,580 के आसपास का दिया, आपको वो भी अचीव हुआ और मार्केट ने वहीं से फिर एक रिवर्सल भी दिखाया और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये स्पाइक आते रहे बार बीच बीच में, तो इसमें मेरे स्टॉप लॉस लगे। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल प्रॉफिट में निकला। बट एक दो ट्रेड जब इस तरह की स्पाइक होती है तो ज़्यादा ट्रेड पंच करने पड़ जाते हैं कभी कभी एडजस्टमेंट के लिए। आपके फेवर में मार्केट होता है, आपको पता भी होता है, पर पुट वाले भैया आसानी से पैसा ले जाना नहीं चाहते। तो मेरा व्यू यही था कि जिस तरह से गिराया शायद उस तरह से ही बढ़ भी सकता है, बट नहीं, ऐसा हुआ नहीं। कई बार नीचे आया फिर वही चलता रहा। तो चलिए कोई नहीं, और ओवरऑल प्रॉफिट में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेड कितने भी कीजिए, बस प्रॉफिट में निकलना चाहिए, ये मेन मोटिव होता है। अगर आप लॉस में जाते हो, ओवर ट्रेड करते हो, तो फिर ओवर ट्रेडिंग कहलाती है। आप ओवर ट्रेड में कितना भी ट्रेड कर लीजिए, आप प्रॉफिट में निकलते हो तो मेरे हिसाब से वो ओवर ट्रेड नहीं कहलाती। तो चलिए चलते हैं मंडे के लिए, मंडे में क्या हो सकता है और मार्केट में रिएक्शन क्या हो सकता है। उससे पहले मेरा वही डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो जो भी आप ट्रेड या इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेकर ही करें। तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी या कुछ भी नहीं होगा आपके लॉसेस या प्रॉफिट में। तो ये आज का हाई है और आज का लो ये है और प्रीवियस डे का भी लो यही है। तो मार्केट में सपोर्ट कहाँ बन रही है? सपोर्ट अभी फ़िलहाल बन चुकी है आपकी यहाँ पर 25,480 के अराउंड, एंड ये वाला सेकंड सपोर्ट आपकी ये वाली बन चुकी है। तो हम देख सकते हैं मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट को अभी तो ध्यान रखना, ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से वोलेटिलिटी काफ़ी होगी और इंडिया विक्स भी काफ़ी हाई पर पहुँच चुका है, लगभग 40% अप है। 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक आ गई है, तो इस वजह से प्रीमियम्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स आ रही हैं। ये
ये देखिए, और ये हो गया आपका 49% के अराउंड 2 दिन में भर चुका है इंडिया विक्स। तो देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। तो हमने ये क्लोजिंग है इसकी। मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा, अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलता है तो ये वाला सपोर्ट रहेगा आपका 25,480 के आसपास का। यहाँ से एक से पुल बैक मिल सकता है, और फर्स्ट टारगेट आपका ये क्लोजिंग का रहेगा, और सेकंड ये वाला, और थर्ड टारगेट आपका 780 नहीं, फिर ये निकलेगा आपका मेरे हिसाब से 825 770 तक के आसपास का। आई होप ऐसा हो, और हो भी सकता है, नो डाउट। अभी अप साइड के लिए मूवमेंट खुला हुआ है, तो मेरे हिसाब से मार्केट अगर इस जगह ग्रीन कैंडल एक बना देता है तो पहला टारगेट तो आपको यहाँ पर भी या सस्टेन करता है ना, तो ये ऊपर के लिए ही जाएगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कैसे भी ये स्लाइड कर देता है तो यहाँ से फिर से आपको बाउंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि फर्स्ट टारगेट आपका 25,565 तक, और फिर दूसरा ये, और तीसरा टारगेट आपका ये हो गया। और डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बना देता है, यहाँ पर इस तरह से सुबह सुबह रेड कैंडल बना देता है, फिर आप यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान मत करना, फिर ये नीचे के लिए लेवल खुल जाएंगे इसके, जो कि फर्स्ट रहने वाला है, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था 25,320 का, और दूसरा आपका फर्स्ट यही रहेगा। आप इस गैप को भूल जाइए कि इसको भरने आएगा, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही यही है। आपको जो दिख रहा है ना वो कभी भी नहीं होने वाला, ये दुनिया को दिख रहा है। लोग पुट ले लेकर बैठे हैं, ये दुनिया को उनको दिख रहा है कि ये गैप फील होगा, वो ऐसे गैप फील नहीं करेंगे, आपको पहले पूरी तरह से निचोड़ लेंगे तब इस गैप को फील करेंगे। तो इतना कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये हाँ गैप है, ये यहाँ तक आ जाएगा या यहाँ तक है। वो आपको दिखाएंगे, मार्केट का यही एक रूल है, आपको दिखाया जाएगा और होगा कुछ। आप इसमें ही अगर अच्छे से समझ गए ना इनकी भेड़िया चाल को, तो मार्केट में जीत जाओगे। मार्केट में इस टाइम जो चल रहा है ना वो भेड़िया चाल चल रही है। आप कई गैप है ऐसे हैं जो आप अभी तक फील ही नहीं हुए, और आपको दिखाया जाएगा कि ये गैप फील करने आएगा। जैसे यहाँ था, ये देखिए पहले आपको निचोड़ दिया, उसके बाद तर 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 नीचे, और फिर उसके बाद भी ये इस तरह से ही कई गैप्स ऐसे हैं जो इस तरह से दिखाए जाते हैं कि ये भरने आएगा। अभी प्रीवियस ये तो कुछ ज़्यादा ही पहुँच जाएगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ से ये मार्केट कितने दिन परेशान किया था, लोग पुट ले लेके बैठे थे, बट ऐसा नहीं किया। ये अभी 5 मिनट का चल रहा है, 30 मिनट पे देखते हैं। ये जैसे गैप था, आपको दिखाया गया यहाँ पे आएगा, नहीं आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। पहले आपका पूरा पैसा खा लिया, उसके बाद क्या फ़ायदा उससे? कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है। हाँ, हमारा रेड कैंडल बना देता है तो अगर यहाँ पर काट देता, फिर मैं एक बार मान जाऊँगा कि ट्यूसडे तक इसको शायद अटेम्प्ट कर लेगा, बट फ़िलहाल के लिए जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं है। बट एक पावरफुल रेड कैंडल बननी चाहिए। अगर रेड कैंडल बन गई, इसको लेवल को काट देती है, तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ये टारगेट 2 दिन में अचीव हो सकता है। पहले दिन में तो नहीं, 2 दिन में अचीव हो सकता है। तो यही है, और मैंने आपको टारगेट बता दिया। फर्स्ट थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, इंडिया विक्स बढ़ी हुई है, तो फर्स्ट आपका अगर मार्केट यहाँ पर खुल जाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, फर्स्ट टारगेट आपका ये, और सेकंड ये वाला। अगर यहाँ पर कहीं पर भी फिर से खुलता है तो ऐसे ये वाला लेवल है ना, सपोर्ट का वर्क करेगा 25,470 के राउंडिंग का। तो यहाँ से आपको एक पुल बैक मिल सकता है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग, मतलब आज की क्लोजिंग है जो यहाँ तक आप। तो हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो फर्स्ट मेरा कहने का मतलब है ये लेवल है ना, सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल सुबह ही बना देता है ना, इसको कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट आपका आप ये वाला आपको मिल सकता है। अगर मान लीजिए सुबह ही यहाँ पर खुलता है और यहाँ पर सस्टेन करता है ना, मार्केट कुछ देर सस्टेन करता है, तो मैं यही कहूँगा मार्केट ऊपर के लिए जाएगा, और 100% जाएगा, क्योंकि ये विक्स बता रही है कि मार्केट ऊपर के लिए फटने के लिए तैयार है। तो ये विक्स है ना, मैं इनको देख कर बोल रहा हूँ, तो ये ऊपर के लिए फट सकता है, एकदम यूँ आएगा और यूँ चला जाएगा। और मान लीजिए इसके नीचे रेड कर देता है, तो फिर हो सकता है कि ये इसको काट के फिर ये वाले लेवल पर मार्केट आ जाए, और आने के बाद फिर ट्यूसडे को देखेंगे। तो मैं अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज कर देता है, इसके नीचे रेड कैंडल है या कैसे भी करता है, तो मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा ना, कॉल का ना पुट का।
फिर मैं 1-2 दिन मार्केट को वॉच करूँगा, मार्केट क्या करना चाह रहा है, फिर मैं एक्सपायरी वादी करूँगा। तो यही मेरा प्लान है और कुछ खास प्लान नहीं है। अगर मार्केट सुबह ही अगर यहाँ पर खुलता है तो मैं यहाँ पर पुट को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। और मेरे ये वाला जो लेवल है ना 25,451 के आसपास का, ये वाला, ये मेरी एज ए स्टॉप लॉस रहेगा। तो हाँ, मैं कह रहा था कि मैं जो प्लान करूँगा ना, मैं इस लेवल पर अगर मार्केट खुलता है और यहाँ पर सस्टेन होता है कुछ देर, तो मैं पुट को ही शॉर्ट करूँगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट इसी लेवल पर फिर से खुल लेता है तो मार्केट का पहला मेरा टारगेट जो रहेगा, फिर मैं पुट को शॉर्ट करूँगा और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक का पहला। और सेकंड जो टारगेट रहने वाला है मेरा, अगर इसका कटता है तो ठीक है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पर खुलता है तो ये यहाँ तक टच करेगा, उसके बाद हो सकता है इस लेवल को फिर से रीटेस्ट करने के लिए आ जाए 25,640 के आसपास को, फिर से इसको पहले काटेगा फिर रीटेस्ट करने। तो मेरा पहला टारगेट में यहाँ पर निकल जाऊँगा और फिर से ये मुझे लग रहा है कि डाउन साइड एक मूव यहाँ तक के लिए दिखा सकता है। अब मान लीजिए पहले ये इस वाले लेवल को खोल देता है 30-40 पॉइंट या 50 कितना भी आ रहा है, ये 100 पॉइंट नीचे मार्केट खोल देता है, तो ये 100-125 पॉइंट नीचे गिरेगा। उसके बाद एक पावरफुल रिवर्सल ऊपर के लिए देखने को मिल सकता है मे बी, क्योंकि ये डब्लू पैटर्न दिखने में लग रहा है। तो ये मेरा ट्रेड प्लान है। और मान लीजिए इसके नीचे अगर ये रेड कैंडल के साथ खुलता है ना यहाँ पर कुछ गैप बनाकर और इसको ब्रीच कर देता है, तो फिर मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा इसमें असमंजस हो जाऊँगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे एक्सपायरी भी है, तो पहले जैसे ही फिर मेरा लॉस होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से मैं ट्रेड प्लान करूँगा। ओवरऑल यही मेरा व्यू है। तो जो भी आप देख सकें तो देख लेना। पहला टारगेट आपका यहाँ पर खुलता है तो ये वाला होने वाला, दूसरा ये वाला मेरा जो बाइंग के लिए, बुल के लिए, और बियर्स के लिए मेरा जो टारगेट रहने वाला है ये वाला रहने वाला है आपका 25,320 के आसपास का। और सेकंड अगर इसको भी ब्रीच कर देता है, वैसे इसको भी फ़िलहाल ब्रीच नहीं करेगा, यही मेरा रह सकता है। इसको हो सकता अगर ये यहाँ पर हो गया तो ये इसको फिर ट्यूसडे वगैरह को करेंगे, आप सुबह ही सुबह कर देंगे। तो यही मेरा प्लान है। तो अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो मैं कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, ना कॉल ना पुट। और अगर इसके ऊपर जब तक है मार्केट इस लेवल के, तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं केवल पुट को ही शॉर्ट करूँगा। मेरा टारगेट जो होगा ना वो 25,765 या 760 तक, ये कुछ अराउंड इसके रहने वाला है। तो आज का ट्रेड देख लेते हैं। आज का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है ये 6,380 रुपये के। इसमें कुछ चार्जेस भी लगे, ये पूरा नहीं है। तो मैंने कल का जो लॉस था मेरा 75 रुपये, उसका आधे से ज़्यादा मैंने रिकवर कर लिया है। तो थैंक्स गॉड कि मैंने रिकवर कर पाया। स्पाइक्स काफ़ी ज़्यादा थे, मार्केट वही है साइडवेज हो जाता है, ऐसा गिरा जिस हिसाब से गिरा था उस हिसाब से बढ़ा नहीं। यही बड़ा गंदा रूल है यहाँ का। तो बढ़ता बहुत स्लोली है पर गिरने को फटाफट गिर रहा है। तो मैं यही है, कुछ नहीं है। बाकी मैं हमेशा पुट ही शॉर्ट करने की सोचता हूँ, क्योंकि मैं उसके कुछ खास रीज़न हो सकते हैं, कभी फुर्सत में बताऊँगा। तो उसके बाद पर ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से शॉर्ट कर दूँ, मार्केट कुछ गिर जाता है उसके बाद ही शॉर्ट करता हूँ मैं, तभी मैं शॉर्ट करता हूँ। उसका ये भी रीज़न है, ये नहीं कि मैं टॉप पर शॉर्ट कर रहा हूँ, कुछ अच्छी खासी डाउन साइड की फॉल आ जाती है तब मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यही है आज का मेरे लिए एनालाइज। और बाकी जो भी और होगा तो मैं कल फिर से एक वीडियो बना के डाल दूँगा। तो आप मेरा थर्सडे का भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो भी लेवल दिए थे वो भी काम किए। तो यही पावर होती है एनालाइज़ की। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो इस वजह से मैं इतना अच्छा एनालाइज़ कर पाता हूँ मार्केट में। तो ये रहा आपका जो भी लेवल आप लो टाइम फ्रेम पे यू कैन सी, ये सपोर्ट की तरह रिएक्शन 90% देगा। और अगर इसको ब्रीच कर देता है तो फिर मैं यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनती है सुबह इसके नीचे, मान लीजिए गैप डाउन खुल के ये 480 के नीचे यूँ चला जाता है, तो आई डोंट टेक एनी ट्रेड। सो और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।